हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर है, उसके बारे में। बच्चों, मैं बता देता हूँ, इसका एग्ज़ाम कल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। बच्चों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो हम आप तक पहुंचा सके और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईंधन ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? घरों में एलपीजी काम में लेते हैं। अपन जो गैस लेते हैं चूल्हे पर, वो एलपीजी काम में लेते हैं। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? सभी कागज़ का पुनः उपयोग करना, कागज़ का पुनः चक्रण करना, कागज़ की बचत करना। ठीक है, इस प्रकार। प्रश्न नंबर 4, आवर्ती का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक हैट्रज होता है। ठीक है, आवर्ती का मात्रक हैट्रज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे? तो इसका आंसर होगा टेलीविज़न एवं रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों को हॉर्न का उपयोग कम करना। इस पर उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो रबड़ नहीं होता है और एल्यूमिनियम होता है, लकड़ी नहीं होती है, प्लास्टिक नहीं होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 ये है ना, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहाड़ियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? कारण क्या है? तो इसमें यह है कि ये खरोंचों को प्रतिरोध करती है। क्या करती है? खरोंचों को प्रतिरोध करती है। इसका आंसर होगा दे। इस प्रकार आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आप निम्न में से प्रश्न थोड़ा आसानी से उससे करता है, तांबे का आएगा सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सिंचाई के पारंपरिक आधुनिक साधनों की सारणी इस तरह बनानी है। पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पहले पारंपरिक साधन में मोट, टेकली, रहट और आधुनिक बनेगा छिड़काव तंत्र और टिप तंत्र। इस प्रकार नीचे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है, प्रतिजैव औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करते हैं? तो कभी कभी डॉक्टर ठीक करने के लिए डॉक्टर प्रतिजैव यानी एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। ये बीमारियां उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। आजकल जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजैवी औषधियों का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए आजकल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले प्रतिजैवी हैं। पशुओं के आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैवी मिला जाता है, जिससे पशु में सूक्ष्म जीवों का संचरण रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एलपीजी और सीएनजी का पुराना विवरण लिखना। ठीक है, तो एलपीजी का होगा एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, और सीएनजी का है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी में कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में कंप्रेसर नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 का खिलाड़ी केलेदार जूते केलेदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? खिलाड़ी स्पाइक्स के कारण पैर में मैदान की सतह में घर्षण बल बढ़ जाता है। सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है, फिसलन का भय नहीं रहता है, इसलिए वो खिलाड़ी केलेदार जूते पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिलान करना है। रासायनिक उर्वरक कौन से रासायनिक उर्वरक है? यूरिया और सुपर फास्फेट होगा। कार्बनिक खाद में आएगा पशु का अपशिष्ट और गोबर, पादप अवशेष। खरीफ की फसल कौन सी है? चावल और मक्का। थ्रेसिंग में अनाज के दानों को भूसों से अलग करने का सिस्टम होता है, थ्रेसिंग होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो नाइट्रेट स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए।
राइजोबियम मिट्टी में पाए जाने वाला एक जीवाणु है जो फलदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने में मदद करता है। ये फलदार पौधे को जड़ों से जड़ जुटाता है, जड़ों में जुड़ जाता है और गांठें पैदा करता है। ये गांठें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और उसे अमोनिया में परिवर्तन करते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य में लिखना है। ठीक है, सत्य में क्या है, क्या जीवाश्म ईंधन समाप्त होने पर वाले संसाधन है, सत्य है। क्या सत्य आएगा। कोयला भी पेट्रोलियम में असीमित है, कोयला पेट्रोलियम में असीमित गलत है। ठीक है, इसका होगा कोलता विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, कोलता विभिन्न सही बात है, सत्य है। ठीक है, सत्य है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए किया जाता है, सत्य है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 पूरा। 16 करते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है तो दहन और ज्वाला में अंतर। दहन और ज्वाला, दहन वे रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसमें प्रदान करता है, दहन कहलाता है। क्योंकि जबकि किसी पदार्थ का दहन होता है तो उससे कुछ समय तक लपेट निकल कर बाहर आती है, उसे ज्वाला कहते हैं। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये दो अंतर इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रे डाटा पुस्तक और जैव विविधता। रे डाटा का मतलब है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे पौधे, जीव जंतु और अन्य स्पीशीज के अलग अलग रे डाटा पुस्तक होती है। रे डाटा में वो, मैं सीधी भाषा में बता दूँ, रे डाटा में वो जीव जंतु या ऐसे पदार्थ या जो भी है जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। जैसे राजस्थान में देख लेते हैं तो राजस्थान में गोडाउन रे डाटा बुक में जोड़ दिया गया है, और गेंडा और दरियाई घोड़ा, ये क्या है, ये ऐसे जीव जो रे डाटा बुक में जोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार जैव विविधता ये है कि जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी परिसरों सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है, जिसका वे हिस्सा हैं। जैव विविधता है, जैव में विविधताएँ। ठीक है, वो उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रेगिस्तान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। अमीबा क्या है, अमीबा द्विखंडीय है। क्या है, द्विखंडीय है। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, निषेचन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतुओं जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। अंडुज कहते हैं जिसमें जो अंडे देते हैं अंडज कहलाते हैं, और जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रम होता है। किसमें होता है, हाइड्रम। किसमें होता है, हाइड्रम। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है दाब व बल में संबंध का सूत्र है। मतलब क्या कह रहे हैं, दाब और बल में संबंध का सूत्र समझाइए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्र है। अतः क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक दाब लगता है। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। ठीक है, और इस कारण वे बल द्वारा ही ये आसानी से दीवार में या लकड़ी में ठोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु या और भीतर दोनों कैसे हैं, शत्रु और भीतर कैसे है। ठीक है, देखो घर्षण शत्रु कैसे है उसके बारे में बता रहा है। घर्षण शत्रु है ये टूट फूट का उत्तरदायी है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। मशीन की कार्य क्षमता कम करता है। ठीक है, मशीन के पुर्जों में स्नेह लगाने पर से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है। ठीक है, मित्र कैसे है, मित्र इसलिए है कभी घर्षण बल बिना घर्षण बल के चलना संभव नहीं है, क्योंकि
इस दशा में हमारा पैर सतह पर फिसलेगा। दूसरा है घर्षण के बिना दो वस्तुओं का चिपकना संभव नहीं है। ठीक है, गतिमान वस्तुओं के ब्रेक घर्षण के बिना कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड या कागज़ पर घर्षण के बिना लिखना भी संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि निम्नलिखित की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो सुचालक का मतलब है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, अपने से होकर विद्युत धारा प्रभावित कर देते हैं, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों का प्रतिरोधकता कम होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होती है। ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट आदि के कारण इसके उदाहरण हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रोडों पर धातुओं का निष्पेक्षण हो जाता है। रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस का बुलबुला बन सकते हैं। इस चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवृत्त होने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं, सरल भाषा में सीधे तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या कह रहा है? 22 क्या कह रहा है? अपने नेत्र को उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो देखभाल करने के लिए क्या है? स्वस्थ और साफ आँखों के लिए विटामिन का भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, सूर्य और किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम। ठीक है, बाह्य निषेचन में आंतरिक निषेचन में 2 अंतर, मानव का कर्ण नामांकित चित्र, इनमें से आपको करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला सड़क सुरक्षा के नियम क्या है वो बता देता हूँ। सड़क सुरक्षा के नियम में ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में 2 अंतर। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? आंतरिक निषेचन नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। नर मादा शरीर में शुक्राणु का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बाह्य निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। ठीक है, दोनों व्यक्ति युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार इसके 2 अंतर हो गए। तीसरा क्या? कान का चित्र है, ये कान हो गया। इस तरह वो चित्र बनाना है। ठीक है, और ये आपको इसका दर्शाना है कि कर्णपटल, ये कर्णपट है और ये आंतर कर्ण है, अंदर का कर्ण। ठीक है, इस प्रकार आपको दर्शाना है। ठीक है, आगे देखो अधोम क्या था? वाहन चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट, 4 पहिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार देखो मुकुलन क्या है? मुकुलन का मतलब है इस क्रिया में नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलना है। आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनाता है। शरीर का केंद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है तथा पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। हाइड्रा यीस्ट में अलैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार ये हाइड्रा का चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रा का चित्र बना हुआ है। और मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन कैसा होता है? ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण के उपाय है। ध्वनि नियंत्रण करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों को नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायुयानों, इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में द्रवात्मक युक्तियों का लगाना चाहिए। SI पंचर लगाना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संतुलन आहार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हमें भोजन में आवश्यक तत्वों का महत्व लिखिए। दूसरा क्या है? बल किसी आवर्ती में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक, अथवा क्या है? मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों
के नाम लिखकर उसकी नामक चित्रों का चित्र बनाना है। दूसरा है तरफ बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है, ठीक है, चित्र द्वारा समझाइए। अब इसको हम देखते हैं। संतुलित आहार में पहला क्या है, संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने, रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार आवश्यक होना ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व संबंधित कमियों से बचाता है। भोजन में आवश्यक पोषक तत्व ऊतकों का निर्माण, उनकी मरम्मत, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही शरीर का सभी क्रिया को चलाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा, बल किसी वस्तु को आकृति में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फूले हुए गुब्बारे को हथेली के बीच दबाने से वो आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, आ जाता है। फोम की गद्दी वाले सोफों में बैठने से गद्दी की आकृति बदल जाती है। इस प्रकार अथोम जो सवाल थे उनका ये है। अथोम जो सवाल थे, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्री में अंडाशय की स्थिति, वर्षण, अधिवर्ग ग्रंथि। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। चित्र में देखो, चित्र में क्या है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर गले में पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय कहाँ होता है, ठीक है, अधिवर्ग कहाँ पर होता है, स्त्री में अंडाशय और वर्षण कहाँ पाया जाता है, वो अपन को चित्र में दर्शा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका बे है। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार बोतल में पेंदे में 1 सेंटीमीटर लंबी कांच की बेलन नली लगा देते हैं। ऐसा करने से कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़े के पास से पानी नहीं रिसता। यदि पानी रिसता है तो उसको पिघले मोम से अच्छी तरह बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुँह को पतले रबड़ से बंद कीजिए। बोतल पानी में आधा भर दीजिए। कुछ समय पश्चात कांच की नली के मुंह पर लगे रबड़ की शीट फूल जाती है, ठीक है। बोतल में कुछ पानी को डालिए, रबड़ की शीट फूल बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो ये पानी है, क्या है, ये पानी बराबर प्लास्टिक की बोतल है, कांच की नली है और रबड़ की शीट है, यानी गुब्बारा वगैरह जो भी। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या कह रहा है, 25 से कह रहा है तंडित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि ये किस प्रकार भावनाओं में तंडित प्रभाव से बचने का सहायक होता है, ठीक है। दूसरा है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। इसमें अथवा में उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वे परावर्तन किसे कहते हैं। उचित चित्र बनाकर समझा दोनों के नियम लिखिए। पहला क्या है, इसका पहला है तड़ित चालक वाला। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करने से भावों को तड़ित प्रभाव से बचाया जा सकता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु एक छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे में जमीन में गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विशेष विद्युत आवेश को भूमि तक पहुँचाने के लिए सरल परिपथ होता है, जिसमें भवन की स्थिति नहीं होती है। सीधी बात है कि अपन बड़ी मोटी बिल्डिंग होती है, इसमें एक अपन त्रिशूल का लगाते हैं, जो धातु का बना होता है त्रिशूल लगाते हैं और त्रिशूल से तार, मतलब तांबे का तार सीधा डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ देते हैं ऊपर से, ताकि जैसे बारिश के टाइम बिजली कड़कती है तो वो क्या करती है, मकानों पर गिरते, तो मकानों को क्षति से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, इस धातु का प्रयोग करते हैं। इसे तड़ित चालक कहते हैं। अगर बिजली गिरेगी तो सबसे पहले तार पर गिरेगी, तार से क्या करेगी, वो विद्युत से ही नीचे आकर ज़मीन में प्रभावित हो जाएगी, ताकि मकान वगैरह जो बिल्डिंग बनेगी वो कुछ क्षति नहीं होगी। इस प्रकार देख लो आप चित्र में दर्शा रखा है, सबसे ऊपर क्या कर रखा है, वही प्रकार की अपने ऐसे करते हैं। बहुत सारी जगह देखा होगा या फिर ऐसे देखा होगा त्रिशूल टाइप में, फिर वो नीचे मकान के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, फिर उस तार से जोड़ा होता है नीचे, फिर यहाँ ज़मीन में काट देते हैं उसको। अगर जैसे बिजली कड़के के ऊपर यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेगी, इस पर गिरेगी,
इसके ऊपर फिर वो क्या करेगी, धारा को सीधी नीचे ले जाएगी। ठीक है, इस प्रकार वाई का होता है। अलग अलग डिजाइन के होते हैं, लेकिन तांबा तार का होता है, तार का तांबा होता है इसमें। ठीक है, तांबे का तार होता है, तांबे की प्लेट नीचे नीचे लगी होती है ताकि विद्युत को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की गति से चिकने पृष्ठ समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश के प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो किरण के भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होता है, इसे विपरीत या अनियमित परावर्तन कहते हैं। ऊबड़ खाबड़ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब तो समान आवेश की वस्तु आपस में टकराती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ चित्र में दर्शा रखा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जब दो कांच की छड़े धनात्मक आवेश लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे से पास ले जाते तो प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार यदि हम दो ऋणात्मक आवेश को एबोनाइट छड़े लेते हैं तो एक को निलंबित करते हैं और दूसरे छड़ को फिर से उसके पास लाते हैं तो निलंबित छड़ सामने आवेश के प्रति कर्षण दिखाते हुए दूर चली जाती है। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन दो माध्यमों के अलग अलग करने वाली सतह प्रकाश किरण टकरा वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परिघटन ही परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश माध्यम कोने बदल कर मार्ग को बदल देते हैं। परावर्तन के निम्न नियम होते हैं, ये इसमें नियम दे रखे हैं। आवर्तन कोण सदैव परावर्तन किरणों में ही होता है। आपतित किरणें, परावर्तन किरणें, आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब दिनों हमेशा एक ही तल पर बने होते हैं। इस प्रकार ये दे रखा है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ, इसी वीडियो में डाल देता हूँ ताकि आप याद कर लेना और आपको लाभदायक होगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए।